नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आप सभी को। आज हम पौष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सफला एकादशी का सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे जनार्दन, आपकी कृपा से मैं अनुग्रहित हुआ हूँ। अब आप मुझे पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, कथा व महात्म्य भी सुनाने का कष्ट करें, जिससे दून दुखियों का भला हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को सफला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के द्वारा विष्णु भगवान का अनुग्रह शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अतः इस व्रत को अत्यंत भक्ति व श्रद्धा सहित करना चाहिए। इसके समान कोई तीर्थ, यज्ञ, दान और तप नहीं है। व्रत की पूर्व रात्रि को रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करें व पूजा में ऋतुफल, नींबू, नारियल व नैवेद्य रखकर करें। वह निम्न कथा को सुने। सफला एकादशी की कथा। चंपावती नगर में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत दुराचारी था। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं था जो उसमें ना हो, जैसे परपीड़ा, पर स्त्री गमन, शराब, जुआ आदि। उससे परेशान होकर प्रजा ने उसकी शिकायत राजा से की। राजा बहुत नेक और दयालु था। उसे अपने पुत्र के विषय में यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने अपने पुत्र को बुलाकर समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तो उसने उसे देश निकाला दे दिया। इस बात से लुम्पक को बहुत क्रोध आया और वह छुपते छुपाते हुए पिता के देश में ही रहने लगा। वह जंगल में एक घेर घुमेर पीपल के नीचे रहने लगा। रात्रि को वह पिता की नगरी में चोरी करता और दिन में पेड़ के नीचे बसेरा करता था। एक दिन जब पौष कृष्ण पक्ष की दशमी थी, सर्दी की अधिकता व वस्त्रों की कमी के कारण सारी रात लुम्पक सो नहीं सका। ना पलंग, ना रजाई, गद्दा और ना ही गर्म वस्त्र। सुखी जीवन बिताने का आदि लुम्पक बहुत दुखी होकर सूर्य की प्रतीक्षा में भगवान का स्मरण करने लगा। तो कातर होकर नारायण नारायण करने लगा। दिन उगने पर सूर्य की गर्मी पाकर गिरता पड़ता किसी प्रकार से कुछ फल लाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। लुम्पक को याद आया कि वह कितने प्रकार के भोजन खाता था और वह कितनी तरह के पेय पदार्थ पीता था। आज अपने कर्मों के कारण धरती पर गिरे फलों के सिवा उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दुख के कारण लाए हुए फलों को खाने का उसका मन नहीं हुआ, सो उसने वह फल भगवान को अर्पित कर दिए। इससे भगवान विष्णु ने एकादशी का रात्रि जागरण का व्रत मान लिया, क्योंकि शीत ठंड की अधिकता से रात को नींद न आने के कारण जागते हुए नारायण नारायण किया था। वह उसके दूसरे दिन एकादशी को भी कुछ नहीं खाया था। दया के सागर कृपा निधि भगवान विष्णु ने भक्त मानकर उसको एक अति सुंदर घोड़ा एवं अनेक सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सजा हुआ एक टोकरी दी। तभी आकाशवाणी हुई कि तेरे इस व्रत व रात्रि जागरण व भगवत स्मरण से सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाओ। उन दिव्य वस्त्रों को पहनकर और घोड़े पर सवार होकर वह अपने पिता के पास गया। तो राजा ने उसे राज्य का भार सौंप दिया। वह स्वयं वन में तप करने चले गए। सो हे युधिष्ठिर, यह व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट होकर अंत में सुख समृद्धि पाकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री नारायण कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की पौष माह की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को एक लाइक जरूर करना और अपने परिवार में भी अन्य सदस्यों को, लोगों को शेयर जरूर करना, ताकि वह भी इस कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री नारायण अवश्य लिखना। और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को जो भी मेरी नई माताएं बहनें हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही हर एक नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो, नई नई कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी दोस्तों को।